नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 9 और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए रुक करते हैं अभी की ताज़ा खबरों की ओर। विकास उपाध्याय आज संसदीय सचिव के रूप में 1 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा, इस दौरान उनके पास नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार न होने के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें व्यवहारिक तौर पर जो अधिकार दिए हैं उससे वे सरकार की योजनाओं को आमजनों तक पहुंचाने में काफ़ी हद तक सफल रहे। उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने से एक बात तो समझ में आई है कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्यप्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट है। कांग्रेस की सरकार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। अब हमारा ध्यान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर केंद्रित होगा, जिसके लिए मैं स्वयं पूरे प्रदेश का दौरा कर नई युवा पीढ़ी को कांग्रेस की मुख्य धारा से जोड़ने की मुहिम चलाऊंगा। वहीं विकास उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने संसदीय सचिव के मुझे योग्य समझकर मुझे यह जिम्मेदारी दी। विकास उपाध्याय ने कहा कि आज देश में बढ़ती महंगाई एक घरेलू समस्या बन गई है। रिजर्व बैंक में महंगाई के लिए जो लक्ष्य रखा हुआ है उस दायरे से अब ये सभी ऊपर है। जून महीने में यदि आप महंगाई की दर देखें तो 6.26% दर्ज की गई है। संभावना है कि जिस तरह से तेल के दामों में केंद्र की मोदी सरकार अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है, उससे महंगाई की दर में और तेजी से उछाल आए। साथ ही विकास उपाध्याय ने कांग्रेस में राहुल गांधी के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी को लेकर कहा, कांग्रेस पार्टी में एकमात्र नेता राहुल गांधी ही हैं जो देश के बिगड़ते हालातों को और भाजपा की गलत कार्यप्रणालियों के लिए मुखर रहते हैं। राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों को देश भर में प्रचारित करना कांग्रेस के एक व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कांग्रेस में क्षणिक लाभ के लिए पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हैं उनसे सचेत रहने की जरूरत है, तभी कांग्रेस की वापसी संभव है। साथ ही छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की वापसी को लेकर विकास उपाध्याय ने पत्रकारों से कहा कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक उनके हितों को लेकर कार्य कर रही है, निश्चित तौर पर फिर से भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में वापसी करेगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो चुकी है, वहीं क्षेत्रीय पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है कि प्रदेश किस पार्टी व किसके हाथों में सुरक्षित है। कांग्रेस सरकार जिस तरह से शहर से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है, ऐसा छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आगे चलकर ये सरकार उन योजनाओं को लेकर कार्य करेगी जिसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ की उन्नति ही सम्मिलित हो। कच्चे तेल का दाम विश्व बाजार में जितना है उस प्रतिशत में आज की तारीख में पेट्रोल डीजल की कीमत क्या होना चाहिए, आम जनता इस चीज़ को जानती नहीं है। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के साथी इसको लेकर जनता के बीच में भी लगातार जाते जा रहे हैं। बाकी तमाम आंकड़ा आपके बीच में मैंने रखा है। खबरों का सिलसिला यूं ही IBN 9 के साथ जारी रहेगा। अब देखते रहिए IBN 9।